अब जैसे जैसे इस बेल के ऊपर से फूल गिरते जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही खत्म हो जाऊंगा, और जिस दिन इस बेल के ऊपर से सारे फूल गिर गए मैं उस दिन मर जाऊंगा। फूल फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं, और अगर ये भी गिर गए तो तोता तो मर जाएगा। कौवे भैया, फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं, सिर्फ 2 फूल, और अगर वो भी गिर गए तो तोता मर जाएगा। अच्छा स्वीटी चिड़िया, तुम जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। दूर किसी जंगल में एक तोता रहा करता था। पिछली बारिश में तोते को बहुत ठंड लग गई थी और वो बहुत बीमार और कमजोर पड़ गया था। अब तोते को तो वहम हो गया था। वो यही सोचता कि उसकी जिंदगी उसके सामने वाली बेल पर लगे फूलों के साथ मुंसलिक है। जैसे ही वो फूल उस बेल से गिर जाएंगे तो वो भी इस दुनिया से चला जाएगा। यानी जैसे जैसे वो फूल गिर रहे हैं ऐसे ही उसकी जिंदगी भी कम होती जा रही है, और वो हर गिरते फूल के साथ अपनी जिंदगी के दिन कम होते हुए महसूस कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इस बेल पर पहले 7 फूल थे और फिर इस बेल पर से फूल गिरना शुरू हो गए। जिस दिन इस बेल पर 6 फूल हुए उसी दिन ही मैं बीमार पड़ गया, और अब जैसे जैसे इस बेल के ऊपर से फूल गिरते जाएंगे तो मैं भी इनके साथ ही खत्म हो जाऊंगा, और जिस दिन इस बेल के ऊपर से सारे फूल गिर गए मैं उस दिन मर जाऊंगा। जंगल के तमाम पक्षी जो उस तोते के दोस्त थे उसको यही समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उसका वहम है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास बैठी स्वीटी चिड़िया जो उस तोते की पुरानी दोस्त थी, वो उस तोते को समझाने की बहुत कोशिश कर रही थी कि वो अपने दिल से ये वहम निकाल ले। तोते भैया, क्या हो गया है आपको? हम पक्षियों की जिंदगी तो बस ऐसे ही है ना। जब भी बारिश हो या कोई तूफान आ जाए, तूफान की वजह से किसी पक्षी का पंख टूट जाता है और बारिश की वजह से पक्षियों को बुखार जैसी बीमारी लाहक हो जाती है। आप ऐसे मत सोचिए, इस तरह सोचना बहुत बुरा है। आप हिम्मत कीजिए और अपने लिए दाना ढूंढने जाइए। इस तरह आपकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और आपका ध्यान भी बढ़ जाएगा। नहीं स्वीटी चिड़िया, तुम नहीं समझ पा रही। जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ वो तुम नहीं देख पा रही। स्वीटी चिड़िया बहुत उदास हो जाती है और बहुत बेबस महसूस करते हुए वहां से चली जाती है। स्वीटी चिड़िया तोते के घोंसले से जाने के बाद सीधा कालू कौवे के घोंसले में तोते की सारी बात उससे करने चली जाती है। कालू कौवे के घोंसले में शर्मीलो कौवी भी थी जो स्वीटी चिड़िया की सारी बात बहुत गौर से सुनती है, और कालू कौवा भी स्वीटी चिड़िया का पुराना दोस्त था। अरे स्वीटी आपी, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है जैसे तोते को वहम हो गया है और कुछ भी नहीं है। हाँ ना, हाँ कौवे भैया, मैं भी तो यही कह रही हूँ कि तोते भैया सिर्फ और सिर्फ वहम का शिकार हैं और उन्हें कुछ भी नहीं। मैंने तो उनसे बहुत कहा है कि तोते भैया आप चलिए और अपने लिए कुछ न कुछ मेहनत कीजिए, लेकिन वो तो मेरी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं, और बस एक ही बात को पकड़े बैठे हैं कि वो आज नहीं तो कल मर जाएंगे। जैसे जैसे बेल के ऊपर से फूल गिर रहे हैं ऐसे ही उनकी जिंदगी के दिन भी खत्म हो रहे हैं। तो ये बात है स्वीटी चिड़िया। स्वीटी चिड़िया, अब कितने फूल रह गए हैं तोते की सामने वाली बेल पर? आज सुबह तो उस बेल पर 4 फूल थे। अच्छा, 4 फूल? स्वीटी चिड़िया तुम जाओ और देख कर आओ कि इस वक्त तोते की सामने वाली बेल के ऊपर कितने फूल हैं। ठीक है, मैं जाती हूँ और देख कर आती हूँ। और
कौवे भैया, क्या तोते को नहीं मालूम होना चाहिए कि मैं देखने आई हूँ फूल? हाँ हाँ स्वीटी चिड़िया, तोते को हरगिज मालूम नहीं होना चाहिए। तुम चुपके से जाना और देखकर फौरन से वापस आ जाना, ठीक है? फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया जल्दी से उड़ती हुई तोते के घोंसले की तरफ जाती है और तोते के पिछले साइड से आकर उसके सामने वाली बेल पर से फूल देखती है तो फूल तो सिर्फ 2 रह चुके थे। फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं और अगर ये भी गिर गए तो तोता तो मर जाएगा। मुझे जाना होगा जल्दी, मुझे अभी इसी वक्त सब बात कालू कौवे को बतानी होगी। फिर क्या था, स्वीटी चिड़िया जल्दी से कालू कौवे के पास चली जाती है। कौवे भैया, फूल तो सिर्फ 2 रह गए हैं, सिर्फ 2 फूल, और अगर वो भी गिर गए तो तोता मर जाएगा। 2 फूल तो 2 फूल। अच्छा स्वीटी चिड़िया, तुम जल्दी करो, हमें जल्दी से कुछ न कुछ करना होगा। तुम ऐसा करो कि तुम पहाड़ों वाली मशरिक के ऊपर जो जमीन है ना नदी के साथ, वहीं पर कुछ बेल है इसी तरह की जो तोते के घोंसले के सामने उगी हुई है। तुम उसके ऊपर से 2 फूल लेकर आओ और हाँ, मैं तोते के पास जाऊंगा और उसे बातों में लगा लूंगा और तुम चुपके से पीछे से आकर बेल के ऊपर वो फूल लगा देना। और हाँ, तोते को जरा भी शक नहीं होना चाहिए। क्या मतलब कौवे भैया, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। स्वीटी चिड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हमें उम्मीद बनाए रखनी होगी। तोते की उम्मीद टूटने नहीं देनी होगी हमें। ठीक है, मैं समझ गई कौवे भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया जल्दी से पहाड़ों की तरफ उस बेल पर से फूल लेने चली जाती है और कालू कौवा और शर्मीलो कवि भी तोते की तरफ चले जाते हैं। आइए आइए कौवे भैया, शुक्र है आप भी आ गए। मेरे तो बहुत कम दिन रह गए हैं। सोचा आपसे मिल लेता, लेकिन मेरे पंखों में इतनी ताकत नहीं थी कि आपके पास आ सकता। अरे क्या हो गया है तोते यार, तू तो बहुत जवान है अभी, और अभी तो हमने बहुत सी खुशियां देखनी है साथ में। तुझे इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं, तेरी परेशानी का हल है मेरे पास। क्या तूने पहली दफा ये खिज़ां का मौसम देखा है? तुम्हें पता है कि जब बारिशें होती हैं तो उसके बाद बहार आ जाती है, और बहार के आने के बाद जंगल में हर तरफ रौनकें ही रौनकें नजर आती हैं। जो सूखे दरख्त होते हैं उनके ऊपर भी हरे पत्ते निकल आते हैं और तमाम पौधे, दरख्त, बेलें हरी हो जाती हैं, फूल खिल जाते हैं और हर तरफ खूबसूरती ही खूबसूरती होती है। और हम पक्षी ही तो हैं जो चहचहाकर मौसम को और ज्यादा खूबसूरत करते हैं। तो अगर तुम ही मरने की बातें करोगे तो हम कैसे जी पाएंगे तोते यार? कालू कौवा ऐसे तोते को बातों में लगाता है और स्वीटी चिड़िया जल्दी से पहाड़ों के साथ जमीन पर उगी बेलों के ऊपर से वो फूल तोड़कर तोते के सामने वाली बेल के ऊपर फूल लगा देती है और चुपके से उनके पास आकर बैठ जाती है। हाँ ना, हाँ तोते भैया, कौवे भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिएगा, आज नहीं तो कल बहार आ जाएगी और हर तरफ फूल ही फूल होंगे, ये बेल भी हरी भरी हो जाएगी। वो ऐसे ही बातें कर रहे होते हैं कि अचानक से तोते की नजर उस बेल पर पड़ती है और उसके ऊपर 2 फूल देखकर तो तोता उछल पड़ता है। फूल निकल आए हैं, फूल निकल आए हैं, वो देखो 2 फूल और निकल आए हैं बेल के ऊपर। हाँ ना, हमने कहा था ना तुमसे कि आज नहीं तो कल जंगल में बहार आ जाएगी और तमाम मुरझाए हुए फूल दोबारा से खिल जाएंगे और दरख्त हरे हो जाएंगे। और फिर उन फूलों पर नन्ही नन्ही खूबसूरत तितलियां भी तोते को खुश करने के लिए आ जाती हैं और इस तरह तोते की जिंदगी बच जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी की उम्मीद को नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि उसकी उम्मीद और हौसले को बनाए रखना चाहिए ताकि वो जिंदा रह सके और अपनी हर ख्वाहिश को मंजिल तक पहुंचाए। जिस तरह कालू कौवे और स्वीटी चिड़िया ने तोते की उम्मीद को बनाए रखा और उसको सेहत याब करके
उसकी जिंदगी में खुशियां भर दी।